गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि आप सबको एग्ज़ाम में यह सेशन उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी विक्टर एमेनुअल और ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मेजिनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी नाविक और ऑप्शन डी दार्शनिक। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी नाविक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए मेजिनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी विलियम फर्स्ट। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी बिस्मार्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन ए 1861 ईस्वी, ऑप्शन बी 1862 ईस्वी, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी और ऑप्शन डी 1864 ईस्वी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 1861 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी रूस का सम्राट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी रूस का सम्राट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी क्यूबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1907 ईस्वी, ऑप्शन बी 1908 ईस्वी, ऑप्शन सी 1910 ईस्वी और ऑप्शन डी 1911 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1907 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली और ऑप्शन डी डच। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी पुर्तगाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ।
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन और ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी 1931 कराची अधिवेशन, ऑप्शन सी 1933 कलकत्ता अधिवेशन और ऑप्शन डी 1935 बम्बई अधिवेशन। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 1929 लाहौर अधिवेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए बारदौली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेरा और ऑप्शन डी चंपारण। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए बारदौली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1838 ईस्वी, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी, ऑप्शन सी 1881 ईस्वी और ऑप्शन डी 1911 ईस्वी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1881 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? यानी कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी हंगरी और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी और ऑप्शन डी 1927 ईस्वी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 1929 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1990 ईस्वी, ऑप्शन बी 1995 ईस्वी, ऑप्शन सी 1997 ईस्वी और ऑप्शन डी 2000 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1995 ईस्वी। तो आप लोग बताएंगे कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए सूती मार्ग, ऑप्शन बी
रेशम मार्ग, ऑप्शन सी उत्तरी मार्ग और ऑप्शन डी दक्षिणी मार्ग। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी रेशम मार्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी बाइबिल और ऑप्शन डी हदीस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बाइबिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी बंगाली और ऑप्शन डी बिहारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यंग इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार का मैदानी क्षेत्र और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट और ऑप्शन डी लोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चूना पत्थर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई और ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी डिगबोई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट और ऑप्शन डी बिटुमिनस। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। कोयले के प्रमुख प्रकार होते हैं जो क्रमशः है सर्वोत्तम से निम्नतम की ओर। एंथ्रासाइट एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे बिटुमिनस, तीसरे नंबर पे लिग्नाइट और चौथे नंबर पे पीट। यानी कि पहला एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए वनोन्मूलन, ऑप्शन बी गहन खेती, ऑप्शन सी अति सिंचाई और ऑप्शन डी पशुचारण। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी अति सिंचाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी लाल ग्रह और ऑप्शन डी हरा ग्रह। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी नीला ग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देश में बांधों को, सॉरी गलती है प्रश्न थोड़ा सा, तो बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो हमारा ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारा बांधों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है। तो ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी एड्स में और ऑप्शन डी टीबी में। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी कैंसर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ऑप्शन ए बिहार शरीफ, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी बांका। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी राजगीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी। ऑप्शन ए मार्टिन लाइट रेलवे, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन सी भारतीय रेल और ऑप्शन डी बिहार रेल सेवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेलवे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, कांवर झील कहाँ स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दरभंगा जिला में, ऑप्शन बी भागलपुर जिला में, ऑप्शन सी बेगूसराय जिला में और ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर जिला में। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी बेगूसराय जिला में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है,
संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी बिहार शरीफ और ऑप्शन डी पटना। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी पटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग और ऑप्शन डी जूट उद्योग। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बांका और ऑप्शन डी बक्सर। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी बांका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1923 ईस्वी, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1930। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 1925। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1918 और ऑप्शन डी 1928। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 1928 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ऑप्शन ए मुखिया, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ग्राम सभा और ऑप्शन डी जिला परिषद। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्राम सभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 मार्च 1951 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 15 मार्च 1950। अब भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार एक राज्य है। इस प्रश्न को ऐसे पढ़ेंगे, बिहार राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि ऑप्शन ए उद्योग प्रधान, ऑप्शन बी पशुपालन प्रधान, ऑप्शन सी खनिज प्रधान और ऑप्शन डी कृषि प्रधान। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी कृषि प्रधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कितने मुख्य क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने मुख्य क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम आय वाला राज्य है? भारत में सबसे कम आय वाला राज्य है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इस ऑप्शन की ओर हम ध्यान नहीं देंगे, ये गलत है। मानव विकास सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का स्थान 130 है। ये पुराना क्वेश्चन था, हम लोग नया याद करेंगे कि मानव विकास सूचकांक अनुसार यानी कि 2025 के अनुसार भारत का स्थान 130 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी दिल्ली। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 19 अप्रैल और ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 मार्च। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? ऑप्शन ए स्थल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी आसमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समुद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में भूकंप का कौन सा जोन सबसे अधिक खतरनाक है? बिहार में भूकंप का कौन सा जोन सबसे अधिक खतरनाक है? ऑप्शन ए जोन 2, ऑप्शन बी जोन 3,
ऑप्शन सी जोन 4 और ऑप्शन डी जोन 5। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जोन 5। हम लोग सॉल्व करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए जल की अधिकता, ऑप्शन बी नदी की तली में अवसाद का जमना, ऑप्शन सी वर्षा की अधिकता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्षा की अधिकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? ऑप्शन ए सामान्य आपदा, ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन सी मानवीय आपदा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए केरेंस्की, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन सी लेनिन और ऑप्शन डी स्टालिन। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी लेनिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन बी 1930 डांडी, ऑप्शन सी 1930 इलाहाबाद और ऑप्शन डी 1930 कलकत्ता। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 1930 डांडी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी 9 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी 1 मई 1919। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी गोवा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन बी द्वीप पर भूकंप का आना, ऑप्शन सी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप का आना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी
मेजिनी, ऑप्शन सी काउर और ऑप्शन डी गैरिबाल्डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मेजिनी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए हाथ का पंजा, ऑप्शन बी कमल का फूल, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी गेंदा का फूल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी कमल का फूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1895 और ऑप्शन डी 1900। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1885। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए मायावती, ऑप्शन बी रामविलास पासवान, ऑप्शन सी काशीराम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काशीराम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च और ऑप्शन डी 10 मार्च। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 मार्च। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण से, ऑप्शन बी जल संरक्षण से, ऑप्शन सी वृक्ष काटने के विरोध से, ऑप्शन डी मछली संरक्षण से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वृक्ष काटने के विरोध से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा का अभाव, ऑप्शन बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ऑप्शन सी जनसंख्या की अधिकता और ऑप्शन डी बहुदलीय पद्धति। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2008 और ऑप्शन डी 2009। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2006। बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्याधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी 2007। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 2005। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है द्वितीयक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले की संख्या है? भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या है। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी आधा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1/4। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी पूर्णिया और ऑप्शन डी मुंगेर। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है नरेगा में कितने दिन का रोजगार है? नरेगा में कितने दिन का रोजगार है? ऑप्शन ए 100 दिन, ऑप्शन बी 120 दिन, ऑप्शन सी 150 दिन और ऑप्शन डी 200 दिन। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 100 दिन। हाल ही में नरेगा यानी कि मनरेगा का नाम चेंज किया गया है जिसमें
रोजगार की गारंटी 125 दिनों का दिया गया है। आप लोग बताएंगे कि जो मनरेगा का नेम चेंज हुआ है तो उसका नाम बदल कर क्या रखा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मनरेगा का नाम बदल कर क्या रखा गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अधिक होने वाला देश क्या कहलाता है। राष्ट्रीय आय अधिक होने वाला देश क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अविकसित देश, ऑप्शन बी विकसित देश, ऑप्शन सी अर्धविकसित देश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विकसित देश। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ऑप्शन ए 1966 ईस्वी, ऑप्शन बी 1969 ईस्वी, ऑप्शन सी 1980 ईस्वी और ऑप्शन डी 1975 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1969 ईस्वी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र के कितने भाग हैं। सेवा क्षेत्र के कितने भाग हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुनामी क्षेत्र में मकान कहाँ सुरक्षित नहीं है। हमारा क्वेश्चन है, सुनामी क्षेत्र में मकान कहाँ सुरक्षित नहीं है। ऑप्शन ए तट के किनारे, ऑप्शन बी तट से दूर, ऑप्शन सी कुछ दूरी पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी क्षेत्र में मकान कहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए तट के किनारे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। भूकंप इस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ए वायुमंडलीय, ऑप्शन बी जलीय, ऑप्शन सी प्राकृतिक और ऑप्शन डी मानवीय। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी और ऑप्शन डी 1924 ईस्वी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1924 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया। तो ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की और ऑप्शन डी
केरेंस्की। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ट्रॉट्स्की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी ट्रॉट्स्की, ऑप्शन सी स्टालिन और ऑप्शन डी मार्क्स। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए लेनिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1921, ऑप्शन सी 5 फरवरी 1923 और ऑप्शन डी 5 फरवरी 1924। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन डी 1930। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1928। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है महिलाओं का आरक्षण है निम्नलिखित में से किन में महिलाओं का आरक्षण है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी पंचायती राज। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी पंचायती राज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लोकतंत्र में फैसले कैसे होते हैं? लोकतंत्र में फैसले कैसे होते हैं? तो ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी सामूहिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी सामूहिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में दलीय व्यवस्था है। भारत में दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन ए एक दलीय, ऑप्शन बी द्विदलीय, ऑप्शन सी बहुदलीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी बहुदलीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों की नींव है। राजनीतिक दलों की नींव है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी अमेरिका। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी जल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरणीय आंदोलन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है
उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना? उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना? ऑप्शन ए 1986 ईस्वी, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी 1988 ईस्वी और ऑप्शन डी 1990 ईस्वी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 1986 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उद्योग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12। और पूछा जाए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 1969 के हिसाब से कितना है, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उस टाइम में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी? तो हमारा होगा आंसर 14। तो वैसे क्वेश्चन अभी वर्तमान को लेकर के पूछा गया, तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो आप लोग याद रखेंगे 12। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मानव पूंजी के घटक हैं। मानव पूंजी के घटक हैं। ऑप्शन ए ज्ञान के, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अनुभव और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में मुख्य साधन है। बिहार में मुख्य साधन है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृषि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है फूट डालो और राज करो किसने कहा था? फूट डालो और राज करो। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी मुसलमान और ऑप्शन डी पंजाबी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंग्रेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का बाढ़ क्षेत्र है। बिहार का बाढ़ क्षेत्र है यानी कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी और ऑप्शन डी दक्षिणी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तरी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम बनाएं वीडियो कुछ बिहार के ज़िले एवं नदियों के ऊपर, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो हम बिहार के मैप और नदियों के बारे में आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जर्मन राइन राज्य। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18,
ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड और ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है मेजनी संबंधित था। मेजनी संबंधित था। ऑप्शन ए कार्बोनरी, ऑप्शन बी लाल सेना, ऑप्शन सी फ्लिकहेटेरिया और ऑप्शन डी डाइट। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्बोनरी। मेजनी संबंधित था, तो उत्तर है ऑप्शन ए कार्बोनरी से। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मेजनी का संगठन था। मेजनी का संगठन था। ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, ऑप्शन सी फ्लिकहेटेरिया और ऑप्शन डी डाइट। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बोनरी। तो चलिए इसी तरीके के और भी क्वेश्चन के लिए जुड़े रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ प्रश्न और दें आप लोगों को, जो कि आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो और आप लोगों को उसका फ़ायदा मिले। तो हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे।